हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे कि डीसी मशीन को आप कैसे मोबाइल रिपेयरिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डीसी मशीन को आप कैसे मोबाइल रिपेयरिंग में यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको हम समझाएंगे। जैसे कि सबसे पहले डीसी मशीन का एप्लीकेशन देखा जाए तो मोबाइल में इतने तरह से एप्लीकेशन में हम ले सकते हैं डीसी मशीन को। जैसा कि सबसे पहले देखिए कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन में बैटरी नहीं है, यानी कि पहला एप्लीकेशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर मोबाइल फ़ोन में आपका टू पावर ऑन मोबाइल फ़ोन विदाउट बैटरी, अगर मोबाइल का बैटरी आपका ख़राब है तो पावर सप्लाई से डायरेक्ट इस पावर सप्लाई को यूज करके उसमें सप्लाई दे करके मोबाइल फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि टू बूस्ट अप द बैटरी वोल्टेज। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल आपका डेड हो गया है या अचानक काफ़ी दिन से ऑफ पड़ा हुआ है, तो उसका बैटरी का लेवल होता है जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, और किस लेवल से डिक्रीज हो जाता है तब हमको बूस्टअप करना पड़ता है, उसके बारे में हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल आपको इंट्रो में बताते हैं, इस टॉपिक पे हम बात करें। टू फाइंड आउट सॉर्टिंग इन मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आप सॉर्टिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन में आप डीसी मशीन यूज करके सॉर्टिंग भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, टू चेक स्टक ऑन लोगो एंड बूट लूपिंग। कभी कभी क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन है जो स्टक कर जाता है और लूपिंग बार बार बूट लूपिंग पे चला जाता है, उसको भी आइडेंटिफाई कर देंगे। फिर थर्ड जो लास्ट आता है उसमें एक सम कुछ कंपोनेंट है मोबाइल का, उसको हम चेक कर लेते हैं, डीसी मशीन से चेक कर सकते हैं मोबाइल का कुछ कंपोनेंट का। तो सबसे पहले मोबाइल को डीसी मशीन को कैसे यूज करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी मशीन है। डीसी मशीन में दो, एक्चुअली यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में है। अगर मान ले तो ऐसे भी होता है किसी किसी फ़ोन में, किसी में एक ही डिस्प्ले भी होता है। तो देखिए इसके यहाँ पे देखिए एक करंट कंट्रोल होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल होता है। यहाँ पे सीसी लिखा हुआ है यानी कि करंट कंट्रोल है, यहाँ सीवी लिखा हुआ है, ये कंट्रोल वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देगा, एक कांस्टेंट करंट आउटपुट देगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों से कांस्टेंट कर सकते हैं करंट और वोल्टेज को। तो यहाँ पे देखिए दो नोब है, एक से इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं करंट को। इस तरह से इस नोब को यूज करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मोबाइल सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपका जो डीसी मशीन है अगर 5 एम्पियर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से काम कर सकते हैं, और 15 वोल्ट का है तो काम कर सकते हैं। ऐसे डीसी मशीन जो अवेलेबल होता है वो अगर देखा जाए तो आपको 0 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट, और 15 वोल्ट 0 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक आता है। जिनको मोबाइल प्लस लैपटॉप रिपेयर करना है तो 0 वोल्ट से लेकर के 13 वोल्ट और 10 एम्पियर का आप ले सकते हैं डीसी मशीन। ठीक है, तो इसमें दो नॉब होता है, एक है जो करंट कंट्रोल होता है, सीसी करंट, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। तो ये दोनों को हमको सेट करना पड़ता है। तो अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग के काम केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वोल्टेज को सेट करना है। डीसी मशीन को सबसे पहले आपको सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे 3.7 वोल्ट तक आप डीसी मशीन को सेट कर सकते हैं, और करंट 1 एम्पेयर तक रखना है। अगर वाई देवे सबसे पहले आपको हम बोलें कि फ़ोन को ऑन करना है, पहला केस, पहला जो हम अभी टॉपिक लिए थे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में हम चलते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, फ़ोन को ऑन करना है विदाउट बैटरी, तो इसके केस में आपको वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, आपको डीसी मशीन का जो वोल्टेज है वो आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 3.7 वोल्ट से ले करके 4.2 वोल्ट तक आप यहाँ पे डीसी मशीन को सेट कर सकते हैं। और रेड वाले जो प्रोब है उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, और नेगेटिव वाला प्रोब है ब्लैक वाला उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। इसका एम्पेयर की बात किया जाए तो 1 एम्पेयर पे आप इसको सेट कर सकते हैं। 1 एम्पेयर बराबर होता है, 1 एम्पेयर बराबर होता है 1000 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो मेरा करंट जो कंजम्पशन होता है मोबाइल में वो मिली एम्पेयर में होता है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है, चूंकि 1 एम्पेयर में करंट कंजम्पशन नहीं होता मोबाइल में, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मिली एम्पेयर में होता है। तो 1 एम्पेयर पे सेट कर दे तो मतलब 1000 मिली एम्पेयर के डिवीजन में आपका डीसी मशीन चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि अगर मोबाइल को ऑन करना है विदाउट बैटरी तो 3.7 से 4.1 या 2 तक सेट करिए, 1 एम्पेयर पे आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। दूसरा केस होता है बैटरी बूस्टिंग का। कभी कभी क्या होता है, बैटरी का आपका फ़ोन का बैटरी अगर लेस देन हो जाता है
2.8 वोल्ट से कम वोल्टेज आपका फ़ोन में आ जाता है, तो उसको अगर नॉर्मल बैटरी चार्जर से चार्ज कीजिएगा तो आपका फ़ोन का बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसको बूस्टिंग किया जाता है। जब तक बूस्ट किया जाता है जब तक कि उसका वोल्टेज ग्रेटर देन ना हो जाए 2.8 वोल्ट से। अगर 2.8 वोल्ट से ग्रेटर देन हो जाता है तो फिर आप उसको नॉर्मल वोल्ट चार्जर से कर सकते हैं। जैसे 3 वोल्ट पहुंच गया बूस्टिंग करने के बाद, तो उसको फिर नॉर्मल बैटरी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसको प्रोसेस क्या है, इसको ऐसा नहीं है कि लगा के आपको छोड़ देना पड़ता है। 2 से 5 मिनट के आसपास आप इसको बूस्टिंग कीजिएगा तो ये बैटरी चार्ज हो जाता है। इसका जो लेवल कितना रखना चाहिए डीसी मशीन का, उसके बारे में हम बात कर लें यहाँ पे कि किस लेवल पे डीसी मशीन को आपको सेट करना है। तो इसके लिए आपको डीसी मशीन को सेट करना है 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर पर सेट करना है और 5 एम्पियर तक आपको रन करवाना है। 5 एम्पियर तक सप्लाई देना है तो बैटरी आपका बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे कि शॉर्टिंग कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट शॉर्टिंग इन मोबाइल फ़ोन। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा डीसी मशीन पे। सॉरी सॉरी फ्रेंड। देखिए, इसके लिए आपको 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन यहाँ पे हम लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए, पहले आपको डीसी मशीन को सेट कर देना है 4 वोल्ट पे। 4 वोल्ट पे सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। और 1.5 एम्पियर के लिए हम इसको सेट कर दिए डीसी मशीन को। उसके बाद क्या करना है, पॉजिटिव वाले सप्लाई है उसको, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का फ़ोन का पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको चेक क्या करना है, पहला केस बनता है, अगर आपका फ़ोन है जो करंट रीडिंग जो आपका फ़ोन ले रहा है, यानी कि जो करंट कितना कंजप्शन कर रहा है मोबाइल, उसी को करंट रीडिंग बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो मोबाइल जो करंट रीडिंग ले रहा है वो अगर इक्वल टू है सेट करंट के इक्वल, मान लीजिए सेट करंट आपका यहाँ पे कितना है, 1.5 एम्पियर है। तो अगर इतना फुल कंजप्शन रीड कर ले रहा है, करंट कंज्यूम कर ले रहा है, तो आपका मोबाइल फुल शॉर्टिंग का केस में आएगा। आपका मोबाइल यहाँ पे फुल सेट कर शॉर्टिंग के केस में आएगा। अगर आपका मोबाइल का जो करंट कंजम्पशन है मोबाइल का, वो लेस देन है सेट करंट से। सेट करंट कितना है आपका यहाँ पे, मान लीजिए 1.5 एम्पियर का है। तो अगर उससे लेस देन ले रहा है, यानी कि मान लीजिए इसमें 1500 मिली एम्पेयर बन रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर, 400 मिली एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर तक ले सकता है। तो उसके केस में समझिए कि आपका फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है। ये सब कब चेक करना है, विदाउट प्रेसिंग पावर बटन। मोबाइल को बिना ऑन किए ही कनेक्ट करने के बाद डीसी मशीन पे अगर ऐसा शो कर रहा है तो आपको इस केस में हाफ शॉर्टिंग है। अब डिपेंड करता है हाफ शॉर्टिंग किस लेवल तक है। अगर आपका 10 मिली एम्पेयर 20 मिली एम्पेयर ले रहा है तो मे भी आपका फ़ोन ऑन हो जा सकता है उस केस में। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है 400-500 मिली एम्पेयर, तो आपका फ़ोन इस केस में कभी कभी ऑन नहीं होता है हाफ शॉर्टिंग में भी। अगर हाफ शॉर्टिंग में कभी कभी आपका फ़ोन ऑन हो रहा है तो यानी करंट कंजप्शन ज़्यादा ले रहा है, बैटरी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा और हीट होगा आपका फ़ोन। और दूसरी केस बनेगा इसमें कुछ फंक्शन आपका मोबाइल का मे भी काम नहीं कर सकता है। थर्ड केस आता है कि विदाउट पावर बटन ऑन करने की सब बात कर रहे हैं। इतना पे करंट सेट है, पावर बटन को आप ऑन नहीं किए और आपका जो मोबाइल का करंट कंजप्शन आ रहा है वो 0 एम्पेयर आ रहा है, यानी कि मोबाइल आपका कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो थर्ड केस में आपका क्या हुआ, मोबाइल आपका ओके है, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑन ना होने के कारण क्या आ सकता है, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, फिर आपको करना क्या है कि चेक करना है। इसमें नो शॉर्टिंग का केस आ रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होता है इसके केस में, कभी कभी फ़ोन आपका नहीं ऑन होता है, बूट लॉगिंग मतलब यहाँ पे आ जाता है, स्टक हो जाता है ऑन लोगों पे स्टक हो जाए, मतलब मोबाइल को आप ऑन किए, ऑन लोगो आया और ऑन ही नहीं हुआ फ़ोन। तो उसके केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी बूट लूपिंग का केस आता है, कभी कभी मोबाइल आपका थोड़ा सा ऑन हुआ फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है फिर ऑफ होता है।
तो उसको बूट लूपिंग बोलते हैं। इसके केस में भी हो सकता है कभी हल्का कोई पार्ट ख़राब हो या फिर शॉर्टिंग हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बैटरी आपका वीक होता है ना, तो वो बूट लूपिंग करता है, बार बार ऑन होता है ऑफ होता है ऑन होता है ऑफ होता है। तो आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। थर्ड केस आपको बताया थे, चेक सम पार्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। कुछ पार्ट मोबाइल फ़ोन का होता है जिसको हम इससे पावर सप्लाई दे करके उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर आपका वाइब्रेटर हो गया, स्पीकर हो गया मोबाइल फ़ोन का, उसमें आप इसमें डीसी मशीन को 1.5 वोल्ट पे सेट करके आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो बड़ा हो रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।